हेलो एवरीवन। एम के पांडे स्टडी लैब की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देखें हैं कि आज हम लोग क्लास 9th के बिहाइव का चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद चैप्टर साबित होगा, क्योंकि एकदम इसे हम आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसे एकदम आसान तरीके से समझेंगे। कभी भी समझाने में आपको कभी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब इसे हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसा वादा करता हूँ कि आप लोगों को ये एकदम ही सरल समझ में आएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं यहाँ पर आप लोग का एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर समझ में आए तो इसको इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड, माई मीन्स मेरा, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, मेरा बचपन। इसे लिखा है, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने। हम लोग बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। है क्या कहानी, देखिएगा। उन्होंने अपने जीवन के बारे में इसमें लिखा है और जो भी उनके जीवन में हुआ था घटित, उसके बारे में लिखा है। आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थ मद्रास स्टेट। आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, बॉर्न मीन्स पैदा, मैं पैदा हुआ था, इनटू मीन्स में, ए मीन्स एक, मिडल मतलब मध्य, क्लास मतलब वर्गीय, तमिल तो आपको पता है दक्षिण भारतीय थे ये, तो दक्षिण भारत में तमिल भाषा बोला जाता है, तो वहाँ के लोग तमिल ही होते हैं। तो तमिल फैमिली मीन्स परिवार के, इन मीन्स में, आइसलैंड टाउन, आइसलैंड मीन्स होता है द्वीपीय, टाउन मीन्स होता है शहर। आइसलैंड टाउन मीन्स द्वीपीय शहर, द्वीपीय शहर ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के। इन द अर्थ वाइल्ड, अर्थ वाइल्ड मीन्स होता है भूतपूर्व, अर्थ वाइल्ड मीन्स होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व मद्रास स्टेट। अब इसका पूरा एक बार देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग को क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, जिससे कि होगा क्या कि इसे समझने में आप लोग को बड़ी ही आसानी होगी और बड़े ही आसानी से आप इस चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, मेरा जन्म भूतपूर्व मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर, लिखा है ना यहाँ पर, देखिए आइसलैंड टाउन कहाँ, मद्रास, भूतपूर्व मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर, आइसलैंड टाउन द्वीपीय नगर रामेश्वरम में। फिर यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली, अब यहाँ जाएगा मिडिल क्लास फैमिली मतलब मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। फिर से एक बार देखिएगा, मेरा जन्म भूतपूर्व मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उम्मीद है ये लाइन आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of his breed. तो देखिए छोटे छोटे, माई मीन्स मेरे, फादर मीन्स पिता, पिता का नाम क्या है, जैनुलाब्दीन, उनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन। हैड मीन्स था, नाइदर न तो, मच मीन्स ज़्यादा, फॉर्मल मतलब औपचारिक, एजुकेशन मतलब शिक्षा, नॉर नाइदर के साथ हम लोग यहाँ पर देखें नॉर का यूज़ करते हैं। ये आप लोग जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि नाइदर के साथ हम लोग नार का यूज़ करते
हैं। तो इसके साथ साथ हम आपका ग्रामर पोर्शन भी क्लियर कर देंगे। मच वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज इसके अलावा डिसएडवांटेज था। किस चीज़ का डिसएडवांटेज था? देखिए क्या प्रतिकूल था? ही पॉजेस्ट। पॉजेस्ट मतलब होता है अधीन या प्राप्त। ग्रेट मतलब महान। इनेड मतलब सहज। विस्डम मतलब बुद्धिमत्ता। एंड मिस और ए मिस एक। ट्रू मतलब सत्य। जेनरसिटी जेनरसिटी मतलब होती है उदारता। ऑफ मिस का स्पिरिट स्पिरिट मिस आत्मा। अब देखिए इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ बताते हैं। मेरे पिता जैनुल अब्दीन लिखा है ना, माई फादर सॉरी माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन मीन्स न तो उनके पास पर्याप्त औपचारिक शिक्षा थी। फिर लिखा है नॉर मच वेल्थ न ही पर्याप्त धन था। इतना आपको लाइन क्रिस्टल क्लियर हो गया कि माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। इसका मतलब हुआ मेरे पिता जैनुलाब्दीन ने में न तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा थी और न ही उनके पास पर्याप्त धन था। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज इन प्रतिकूल डिस्पाइट मतलब के बावजूद। इन प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद। ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेटेड आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता ही दिए है। उनमें क्या थी? सहज बुद्धिमत्ता और आत्मा की सच्ची उदारता थी। फिर से एक बार देखिएगा। मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा थी और न ही पर्याप्त धन था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनमें सहज बुद्धिमत्ता एवं आत्मा की सच्ची उदारता थी। मतलब बड़े ही धार्मिक एवं उदार किस्म के व्यक्ति उनके पिताजी थे। अब आगे बढ़ते हैं। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। देखिए ही मिस वह, हैड मिस था, एन मिस एक आइडियल। आइडियल मिस आदर्श। हेल्पमेट होता है, हेल्पमेट मिस होता है सहायिका। इन मिस में, माई मिस मेरे, मदर मिस माता। उनके माता का नाम भी देखिए यहाँ दिया होगा, आसी अम्मा। क्या नाम था? आसी अम्मा। वह देखिए ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट मीन्स आदर्श सहायक संगिनी के रूप में मेरी माँ आसी अम्मा थी। फिर आगे देखिए। सी आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। देखिए अब एक वर्ड का मीनिंग। आई मिस मैं, डोंट तो यहाँ हो गया हेल्पिंग और नॉट मतलब नहीं, रिकॉल मतलब याद है। फिर उसके बाद है द एग्जैक्ट मतलब सही सही नंबर मिस संख्या। आप मिस का, पीपल मिस लोगों की, सी मिस वह, फेड मिस खिलाती थी, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, बट मिस लेकिन, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, क्वाइट सर्टेन मतलब थोड़ा पक्का पक्का विश्वास है। दैट मिस की, फार मोर मतलब कहीं ज़्यादा, आउटसाइडर्स मिस बाहरी, एट मतलब खाते थे, विथ मतलब साथ, अस मिस हमारे, देर मतलब अपेक्षा, ऑल द मेंबर्स मतलब सभी परिवार के सदस्य, ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ। अब इसका एक साथ देखिए अर्थ क्या निकल के आएगा।
मुझे उन लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। लिखा है ना, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब होगा मुझे उन लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। सी फेड एवरी डे, जिन्हें वो प्रतिदिन खाना खिलाती थी या भोजन कराती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि that that for more outsiders ate with us than all the members of our family put together। देखिए हमारा अर्थ यहाँ से निकल के आएगा द मेम सॉरी फिर से करते हैं यहाँ से, द मेंबर ऑफ आवर फैमिली में पुट टुगेदर वहाँ से। लेकिन मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि कुल मिलाकर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। अब एक बार फिर से इसका अर्थ पूरा देख लीजिएगा इस पैराग्राफ का, आपको एकदम धुआं हो जाएगा चैप्टर। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। मेरा जन्म भूतपूर्व मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। फिर लिखा है, माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता जैनुलब्दीन के पास न ही पर्याप्त धन था और न ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनमें सहज बुद्धिमत्ता एवं आत्मा की सच्ची उदारता थी। फिर उसके बाद देखिए लिखा है, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ माई इन माई मदर असी अम्मा। आई डोंट फिर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, उनके पास एक आदर्श सहायक संगनी के रूप में मेरी माँ असी अम्मा थी। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ द अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अब इसका पूरा थोड़ा सा चैप्टर देखिए, इसका मीनिंग बहुत काफ़ी हार्ड है और इतना लंबा लंबा सेंटेंस है कि बीच बीच में सेंटेंस बन के आता है, जिससे काफ़ी कठिन चैप्टर था यह। लेकिन अगर आप समझेंगे अगर एक बार अच्छे से तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 या 3 बार इसको बता रहा हूँ। मुझे उन लोगों की संख्या ज्ञात नहीं है जिन्हें मेरी माताजी प्रतिदिन भोजन कराया करती थी, लेकिन मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि कुल मिलाकर हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। उम्मीद है आप लोग को एक पैराग्राफ अच्छा समझ में आया होगा। हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, आई मिस मैं, वाज मिस था, वन मिस एक, ऑफ मैनी चिल्ड्रेन मतलब कई बच्चों में से, मैं कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय एक छोटा लड़का, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है साधारण, लुक्स मतलब देखने वाला, बॉर्न मतलब पैदा हुआ, टू मतलब के, टाल मीन्स लंबे, एंड हैंडसम उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी लंबे और हैंडसम थे, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पर कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मा अनेक बच्चों में से एक साधारण शक्ल सूरत वाला, शॉर्ट बॉय है ना, मतलब यहाँ शॉर्ट भी छोटा नहीं, नाटा कस्य है, नाटा लड़का था। आप अब्दुल कलाम की हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, ना तो उनकी कद काठी और सुंदरता बहुत थी। लेकिन कहा जाता है ना कि आदमी की जो दृढ़ इच्छा होती है या फिर जो उसका मानसिक विकास होता है वह उसकी सुंदरता जो ऊपरी होती है उससे काफ़ी अच्छी होती है। वी लिव्ड, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस
विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट आगे बढ़िए देखिए। वी मिस हम लोग, लिव्ड मिस रहते थे, इन मिस में, अवर मिस हमारे, एंसेस्ट्रल मिस पैतृक, हाउस मतलब घर, विच मतलब जो, वाज मिस था, बिल्ड मतलब बना हुआ, इन मिस में, मिडल मिस मध्य, ऑफ मिस का, 19 मतलब 19वीं, सेंचुरी मतलब शताब्दी। देखिए हम, वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हो, यह फेयरली मिस होता है काफ़ी, यह एक काफ़ी पक्का बड़ा मकान था। मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, लाइम स्टोन एंड ब्रिक, लाइम स्टोन मीन्स होता है चूना पत्थर, ब्रिक मतलब ईंटों, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बनी थी। ऑन मीन्स ऑन द, ऑन यहाँ पर प्रिपोजिशन है। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, स्ट्रीट मीन्स गली, कौन वाली, मस्जिद वाली गली। इन मीन्स में रामेश्वरम, जो कि उनका घर कहाँ था, वो जो रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी उसमें पड़ी थी, है ना। तो इस पूरे लाइन का सेंटेंस देखिए क्या निकल के आएगा। यह राम, उनका जो घर है रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंटों से बना एक काफ़ी बड़ा पक्का मकान था। अब आगे बढ़ते हैं। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इंसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। माई ऑस्टर, ऑस्टर मीन्स होता है कठोर, मेरे कठोर पिताजी, यूज टू अवॉइड जो कि अवॉइड करना पसंद करते थे, ऑल इनेसेंशियल, ऑल इनेसेंशियल में सभी अनावश्यक, इनेसेंशियल मतलब अनावश्यक, कंफर्ट में आरामदायक, एंड लग्जरीज मतलब विशालता वाली चीज़ों। मेरे पिताजी जितने भी आरामदायक और विलासिता वाली चीज़ें थी उनको वो क्या करते थे, उनको वो क्या करते हैं, या देखिए यूज टू अवॉइड, उनको वो अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। देखिए लोगों के माता पिताजी कितने भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, लेकिन वह अपने बच्चों की शिक्षा, दवा और इलाज में कभी भी कमी नहीं छोड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि उनके पिताजी जो थे अनावश्यक चीज़ों से तो दूर रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जो भी उनकी आवश्यक की चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ एवर मीन्स तथापि, हाउ एवर मीन्स तथापि, ऑल मीन्स सभी, नेसेसिटी मतलब आवश्यक, वर मीन्स थे, प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किए जाते थे, फॉर मतलब के लिए, इन टर्म ऑफ कौन से टर्म में, फूड के रूप में, मेडिसिन मीन्स दवा के रूप में, क्लोथ्स के रूप में, मतलब वो जितनी भी अनावश्यक चीज़ें थे उससे तो अवॉइड करते थे, लेकिन जो भी आवश्यक चीज़ें थी जैसे कि मेडिसिन हो गई, दवा हो गई, भाई भोजन हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, उसके लिए वो क्या करते थे, वो उन्हें प्रोवाइड मतलब प्रदान करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बट बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। इनफैक्ट मिस वास्तव में, आई याद से देखिए, इनफैक्ट मिस वास्तव में, आई मिस मैं, वो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, से मिस कह सकता हूँ, माइन मिस मेरा, वाज मिस था, और मिस एक, वेरी मतलब बहुत, सिक्योर मतलब एकदम कंट्रोल में, है ना। चाइल्डहुड मिस बचपन, बोथ मतलब पूरी तरीके से, मटीरियली एंड इमोशनली। अब यहाँ पर देखिए मटेरियली मतलब भौतिकी, इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, सिक्योर मतलब सुरक्षित।
अब यहाँ पर देखिए पूरा अर्थ निकल के आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरा बचपन जो था वह भौतिक और भावनात्मक दोनों के रूप से सुरक्षित था। उम्मीद है बच्चों कि आपको यह दोनों पैराग्राफ काफ़ी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। ये देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी हार्ड वर्ड है, इसमें काफ़ी घुमा फिरा के लिखा गया है, इसलिए इसको हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। देखिए आगे है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो क्या हुआ, ब्रोक आउट में प्रारंभ हो गया। कब प्रारंभ हुआ था, इन 1939, 1939 में। द सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया था। वेन मिस जब आई मिस में वाज मिस था 8 मिस 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन मतलब कुछ कारणों से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड मतलब समझना। कुछ कारणों से मैं यह समझने योग्य नहीं था कि अ सर्टेन डिमांड ऑफ टमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। टमरिंड मीन्स होता है इमली, सीड मतलब बीजे, इरप्टेड मतलब उछाल मारी, इन द मार्केट मतलब बाजारों में। कुछ कारणों से मैं यह नहीं समझ सका कि बाजार में इमलियों की बीजों की मांग अचानक उछाल आ गई। क्या हुआ कि एकाएक से जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था तो एक इमली की बीजों की मांग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम इंटू प्रोविजन शॉप। प्रोविजन शॉप मीन्स आप देखते हैं परचूनर की दुकान, जहाँ पर कि तेल, साबुन, खाने पीने की सभी चीज़ें जैसे कि दाल चावल ये सभी मिलती हैं। ऑन मॉस्क स्ट्रीट मतलब मस्जिद वाली गली। मैं बीजे को इकट्ठा किया करता था और उन्हें अपनी मस्जिद वाली गली की परचूनर की दुकान में बेच दिया करता था। वो देखिए क्या करते थे, बीजों को इकट्ठा करते थे और उन बीजों को ले जा करके जो मस्जिद वाली गली थी उस गली में एक पंचूरन की दुकान थी, उस पंचूरन की दुकान में वो ले जा करके उसे बेच देते थे। और डे कलेक्शन, उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 अन्ना। और डे कलेक्शन मतलब एक दिन के संग्रह से, वुड फेच मी द प्रिंसली मीन्स होता है शाही, सम ऑफ 1 अन्ना एक दिन के संग्रह से उन्हें लगभग एक शाही रकम 1 अन्ना प्राप्त हो जाती थी या मिल जाया करती थी। उस समय 1 अन्ना ही 1939 में बहुत ज़्यादा रुपया होता था और उनके पास गरीबी भी बहुत थी, इसलिए 1 अन्ना ही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था। माई ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा जी। कौन थे, जलालुद्दीन, उनके जीजा जी का नाम था जलालुद्दीन। वुड तो यहाँ हेल्पिंग वर्ड, टेल मतलब कहते थे, टेल मी मतलब बताते थे उनको, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट मतलब के बारे में, द वार कौन से युद्ध के बारे में, विच मीन्स जो, आई मीन्स मैं, वुड लेटर मीन्स बाद में, अटेम्प्ट मतलब ढूंढता था, तो ट्रेस मीन्स खोजना, इन मीन्स में, हेडलाइंस तो आप जानते हैं जो भी समाचार पत्रिका होती है उसका एक लाइन ऊपर मोटे हेडिंग में लिखा आता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग हेडलाइंस। इन दीनामणि, अब देखिए इस पूरा लाइन क्या निकल के आएगा इसका, मेरे जीजा जी थे अर्थात जो उनके जीजा जी थे जलालुद्दीन, वो उन्हें युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे और जिसको वो बाद में दिनमणि जो समाचार पत्र थी उसके शीर्षक में खोजने का प्रयास करते थे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को एक एक लाइन समझ में आ रहा होगा। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड,
आइसोलेटेड, देखिए यहाँ पर है जो वर्ड है ये था आइसोलेटेड मीन्स होता है पृथक, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। इनका जो एरिया था, मतलब एरिया मीन्स क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र था वह इस पूरे युद्ध क्षेत्र से काफ़ी अप्रभावित था। आइसोलेटेड मीन्स अप्रभावित, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द allied force and something like a state of emergency was declared। allied force उस समय देखिए जो युद्ध था हो रहा था वो दो भागों में बटा हुआ था ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो उसी तरीके से यहाँ पर अलाइड वर्ड्स का, अलाइड जैसे चीज़ का यूज किया गया है। तो जो अलाइड मीन्स मित्र देश, तो जो जल्द ही, देखिए यहाँ लिखा है ना, बट सून लेकिन जल्द ही, इंडिया मीन्स भारत, वाज मतलब फोर्स मतलब उस पर जोर डाला गया, टू ज्वाइन मतलब ज्वाइन करने के लिए, अलाइड फोर्स मतलब मित्र देशों के साथ, समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, वाज मीन्स था, डिक्लेयर मतलब घोषित। देखिए हुआ क्या, जल्द ही भारत मित्र देशों के सेनाओं के साथ जुड़ने में विवश हो गया और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। इतना लाइन आप लोग को समझ में आया होगा कि जल्द ही क्या हुआ, भारत जो था वह मित्र देशों की सेनाओं के साथ जुड़ गया और जल्द ही आपातकाल की घोषणा जैसी स्थिति आ गई। फिर आगे देखिए, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम in the form of suspension of the train halt at the रामेश्वरम स्टेशन। देखिए द फर्स्ट कैजुअलिटी जो मतलब जो पहली विपदा थी क्या थी वो देखिएगा, बट मतलब लेकिन जो शीघ्र ही उनका एक आपदा आई वह क्या निकल के आई थी। पहली जो घटना थी वह थी रामेश्वर स्टेशन पर रेलगाड़ी को अस्थायी रोक दिया गया था और वह उसके रूप में सामने आई थी। इसके आगे बढ़िए। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I feel। देखिए अब यहाँ तक पहले समझिए। अब समाचार पत्रों को गट्टे बनाकर रामेश्वर मार्ग पर रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच में चलती ट्रेनों से फेंकना पड़ता था। फिर देखिए यहाँ लिखा है ना, दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, जो उनके जो शमसुद्दीन थे उनके चचेरे भाई थे, उनके लिए वहाँ पर लिखा गया है, जो कि उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन को रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, गट्ठर पकड़ाने के लिए एक सहायक की तलाश थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, है ना, सॉरी, शमसुद्दीन उनका जो चचेरा भाई था उसको क्या थी, एक हेल्पर की ज़रूरत थी उसको वो गट्ठर पकड़ाने की, क्योंकि क्या हो रहे थे कि चलती ट्रेनों से पहले जो अखबार बांटा जाता था उससे बांट ना करके उसको चलती ट्रेनों से फेंक दिया जाता था। तो अब ये क्या कर रहे थे कि वो चलती हुई ट्रेन थी उससे गट्ठर बना बना के ट्रेन से फेंक रहे थे। अब जब वो फेंक रहा था शमसुद्दीन तो उसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी जो उसे कि पकड़ा सके। तो ये पकड़ाने का काम अब करेंगे, देखिएगा आगे चल करके अब्दुल कलाम जी। फिर देखिए आगे क्या होता है। as if
आई, देखिए यहाँ लिखा है ना, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने वो जगह भर दी। मतलब जब उनको बंडल पकड़ाने वाले की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या कि उस जगह को ज्वाइन कर लिया, तो उससे उनका जगह भर गया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस हाफ अ सेंचुरी लेटर। देखिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब पहली दिहाड़ी बाद उनके जो शमसुद्दीन थे चचेरे भाई हेल्ड मतलब में मदद किए मिस मुझे अर्न मिस कमाने में माई फर्स्ट बेच मतलब पहली कमाई, पहली दिहाड़ी कमाने में उनके जो चचेरे भाई थे वो उनकी मदद किए थे। देखिए हाफ सेंचुरी लेटर मतलब आधी शताब्दी बाद। आई मिस मैं कैन मिस सकता स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए मैं अभी भी पहली बार अपना धन स्वयं कमाने के गर्व को अनुभूति कर रहा था। आप भी पहली बार जब कभी पैसा कमाएंगे तो देखेंगे कि आपको कितनी ही गर्व महसूस होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसका अभी तक समरी बता दूँ कुल क्या हुआ कि इनका जो पिताजी का नाम था अब्दुल कलाम जी के, उनका नाम था जैनुलाब्दीन, उनकी माता जी का नाम था आसी अम्मा, इनमें एक उनके जीजा जी का नाम सुने हैं आप, ठीक है, जलालुद्दीन था। और उनके चचेरे भाई का नाम आ गया इसमें शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जो था वो पेपर बांटने का काम करता था, और वो पेपर बांटने वाला और उसको ज़रूरत थी एक लड़के की, तो वह ये इन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया क्योंकि इनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो उसे पेपर पकड़ाने का काम करते थे। आगे चल के हुआ क्या कि ये लोग जब पेपर फेंकने लगा ये उसके साथ मिल के, तो उसने इनको पैसा कमाने में मदद की। अब चूंकि ये जब मदद की है तो इनको पैसा प्राप्त हुआ, तो इससे इनको पहले कमाई प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब इसको अगले वीडियो में अब आपको आगे बताएंगे। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।